कमल सिसोदिया, कमांडेंट 13 बटालियन सीआरपीएफ। आज पर्यावरण दिवस में हमने एक बेहद ही बड़े व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण अभियान चलाया, जिसमें कि मेरे नेतृत्व में 13 बटालियन सीआरपीएफ के समस्त कार्मिकों ने मिलके बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे वृक्ष लगाए। हमने यहाँ पे बल्कि जितनी भी हमारी कंपनीज हैं पूरे पंजाब में, दिल्ली, इवन पंचकुला तक हमारी आउटपोस्ट, सब जगह पे हमारे जो कार्मिक हैं वो मिलके एक हरित भारत, एक ग्रीन अर्थ के निर्माण में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। बहुत ही खराब और खराब स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी, लेकिन उसी को हमने सुधार करके एक बहुत ही खूबसूरत से वेलनेस पार्क और हर्बल गार्डन में कन्वर्ट कर दिया, जिसके कारण जब हमारे जवान हम सब मिलके यहाँ पे आते हैं तो हमें एक मानसिक शांति और सुकून का अनुभव होता है। यहाँ मेडिटेशन भी किया जा सकता है, और जब इन पौधों की हम पालना करते हैं तो जो मनोरोग से पीड़ित लोग हैं या अलग प्रकार के तनाव से ग्रसित जवान हैं, उनको बहुत एक सुकून का एहसास होता है। तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ये एक इनिशिएटिव है। 24 से भी अधिक प्रकार के औषधीय पौधे हमने यहाँ पे स्थापित किए हैं, जिससे कि ना केवल पर्यावरण में एक संतुलन उत्पन्न हो रहा है, एक कैंपस का जो वातावरण है वो स्वच्छ हो रहा है, साथ ही साथ सबके जीवन में भी एक सुगंध भरती जा रही है। आगे बढ़ाते हुए इस साल भी हमने बहुत ही बड़ी संख्या में वृक्षारोपण का अभियान किया है, और अलग अलग प्रकार के हमने इसमें फलदार वृक्ष भी हैं, इसमें औषधीय पौधे भी हैं, इसमें श्रब्स भी हैं। ज़्यादा हमने ऐसे पेड़ों पे फोकस किया है जो बाद में बड़े होंगे तो उनकी छाया होगी, यानी कि छायादार वृक्ष। और औषधीय और हर्बल पौधे जो हैं उनका ये बेनिफिट रहता है कि वो हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जो हमने यहाँ पे लगाए हैं, जैसे कि तुलसी है, एलोवेरा है, पत्थर चट्टा है, और इसके अलावा अश्वगंधा है, शिलाजीत है, और ये क्या कहते हैं उसमें, जिसमें काफ़ी सारे आप देखते हैं सदाबहार का जो है, तो 24 से भी अधिक वैरायटी हमने यहाँ पे लगाया है, जिसका इस्तेमाल भी हम लोग कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से जवान काढ़ा पीते हैं। काफ़ी सारी बीमारियाँ पहले होती थी लोगों को, यहाँ पे डेंगू होता था, मलेरिया होता था, लेकिन अभी एक तो कैंपस भी साफ हो गया, और साथ साथ इनके काढ़े का जो, जैसे गिलोय है, एलोवेरा है, तो इनका जब काढ़ा भी लोग पीते हैं तो काफ़ी उनको लाभ हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो जवान ये वीवीआईपी सिक्योरिटी कर रहे हैं, वीआईपी सिक्योरिटी, तो इनके अंदर स्वास्थ्य भी लाभ हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एक अनुपम उदाहरण है। तो मानवता है उसके द्वारा क्या हो रहा है कि बड़े बड़े घर बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काट दिए जाते हैं, जिससे कि पर्यावरण जो है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। मिट्टी, जिसे कि हम सॉइल इरोजन कहते हैं, वो हो रहा है, और बैलेंस खत्म हो रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग तक जा रहा है। पोल्यूशन अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। आज के समय अगर आप देखें, बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें तो प्राण वायु ही नहीं बची है। लोग सांसों की बीमारी से कहीं ना कहीं पीड़ित हो रखे हैं, किसी को फेफड़े का रोग है, किसी को हृदय रोग है। तो इसमें जो प्लांट्स हैं, इसकी भूमिका लोग नहीं समझ पाते हैं। पहले के ज़माने में हम लोग छाया के पेड़ के नीचे ही तो जीवन यापन किया करते थे, ना तो एसी होते थे, ना पंखे, ना कूलर। तो इस चीज़ को लोग मिस कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि वापस हम अपनी उसी व्यवस्था में लौटें और एक ऐसे खूबसूरत वसुंधरा का निर्माण करें जो संरक्षित हो, सुसज्जित हो, हरे भरे। इस पेड़ से कहते हैं कि हरी भरी वसुंधरा और उस पे नीला नीला गगन। आइए मिलके हम सब वृक्षारोपण करें, पौधा लगाएं और उस पौधे से प्रेम करें। और इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगी कि जिस पौधे को आप लगाएं उसको कोई ना कोई नाम दे दें प्यार से, जैसे आप अपने बच्चों को नाम देते हैं। लोग तो अपने जानवरों को भी नाम देते हैं, तो पेड़ जिसमें कि जीवन है, जो हमारे जीवन का आधार है, उसको इतना प्यार दें, उसके साथ एक रिश्ता बनाएं। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब ऐसा एक रिश्ता एक पेड़ और पौधे के साथ आप एस्टैब्लिश करते हैं तो स्वयं आप अंदर से हील होने लगते हैं। आपकी हीलिंग होती है, और अपने हाथ से जब, जैसे कि अभी आपने मुझे देखा कि खुद ही आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं किसी टूल्स का, और उसके द्वारा गार्डनिंग कर रहे हैं, तो ये अपने आप में जीवन को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना देता है। तो सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप पेड़ों के साथ, प्लांट्स के साथ एक रिश्ता बनाएं, दिल से रिश्ता जोड़ें, और उस रिश्ते को तहा उम्र निभाएं। तभी आपकी उम्र लंबी हो पाएगी, स्वस्थ हो पाएगी। कि जो ये धरती है, ये वसुंधरा है, जो हमारी माता है, जो हमारी जननी है, तो इस छोटे से पौधे का नाम हम वसुंधरा ही रखें। तो वसुंधरा नाम की जैसे एक बेटी होती है आपकी, उसको आप अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आइए इन पेड़ों को, इन पौधों को अडॉप्ट करें। जैसे कि मैंने वसुंधरा नाम देके उसको अडॉप्ट कर लिया। अपना नाम मत दीजिए, उसको नाम दीजिए। तो इसी संदेश के साथ कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, हरित हो, और आइए मिलके इस नव जीवन, इस एक पेड़ के साथ एक नए जीवन की शुरुआत होती है। एक नई कोपल फूटती है, जब वो बड़ा होता है तो जाने कितने आने वाली पीढ़ियों का जीवन होता है। तो नव जीवन की शुरुआत करें।